हेलो वेलकम। आइए ज्ञान बढ़ाए देख रहे हैं आप। मैं रवि कुमार आज के इस वीडियो में एक बार फिर से हाजिर हूँ। आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए। कई लोगों से मैंने सुना है कि सर शेयर मार्केट में लॉस हो जाता है, इसलिए हम पैसा लगाना नहीं चाहते हैं। कई लोगों का पैसा डूब जाता है, तो उस समय आपको क्या करना है कि जो आपकी मेहनत की कमाई है वो पूरी तरीके से डूबे ना। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, कई लोग मुझसे कहते हैं कि सर शेयर हमने ख़रीद लिया, अब शेयर ख़रीदने के बाद वो शेयर का प्राइस इतना डाउन चला गया कि हमारा पैसा ऑलमोस्ट ज़ीरो हो गया। तो कैसे हो जाता है ये चीज़ और किन लोगों के साथ हो जाता है? और देखिए, मार्केट है, इसमें कई लोग ऐसे हैं जो अमीर बन जाते हैं और कई लोग यहाँ गरीब हो जाते हैं। तो देखिए, अमीर क्यों हो रहा है बंदा और गरीब क्यों हो रहा है, इस चीज़ को अगर आपने समझ लिया तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं, जब भी आप एक शेयर ख़रीदते हैं तो उस समय एक टर्म होता है स्टॉप लॉस। शेयर खरीदने के बाद आप एक स्टॉप लॉस का कॉन्सेप्ट ज़रूर लगाइए। अब आप सोच रहे होंगे सर स्टॉप लॉस क्या होता है? देखिए, जैसा नाम वैसा ही काम। स्टॉप लॉस, स्टॉप माने रोकना, लॉस माने जो आपका घाटा हो रहा है, घाटे को रोकना। जैसे मान लीजिए आपने कोई एक शेयर खरीदा 1000 रुपये का। अब आप देखिए कि आपकी कितनी कैपेसिटी है कि अगर वो पैसा कम होता है कितना आप रिस्क उस पर ले सकते हैं। आपने कहा सर हम 50% रिस्क ले सकते हैं, मतलब आपका 1000 रुपये का शेयर अगर 500 रुपये पे आ जाता है तब तक आप रिस्क ले सकते हैं। तो आप जब भी शेयर खरीदें तो आप एक स्टॉप लॉस डिसाइड कीजिए कि इतने से नीचे अगर शेयर गया हमारा तो वैसे ही हम इसको क्या सेल कर देंगे, बेच देंगे। देखिए, जब आप ये कॉन्सेप्ट लगाते हो तो आपका लॉस तो होता है, लेकिन आपका जो लॉस है वो आप बिल्कुल जीरो पे नहीं आते हो। जैसे मान लीजिए आपका कोई एक शेयर है जो बहुत ज़्यादा नीचे जा रहा है, तो देखिए एक मैं आपको एग्जांपल भी देना चाहूँगा। जैसे एक है यस बैंक का शेयर। यस बैंक का शेयर पहले की डेट में करीब 400 रुपये के आसपास का था, लेकिन वो 400 रुपये से धीरे धीरे नीचे आता गया और लगभग 25-26 रुपये पर ट्रेड करने लगा। तो देखिए, अब ये हुआ क्या, अगर किसी पर्सन ने स्टॉप लॉस नहीं लगाया तो देखिए 400 रुपये का शेयर कितने पे आ गया, 25 रुपये पे आ गया। जब 400 का शेयर 25 पे आ जाता है तो इसका मतलब क्या है, आपका 400 रुपया 25 रुपया बन जाता है। अगर मान लीजिए यही आपने 400 या 4000 रुपये के शेयर खरीदे थे तो 4000 रुपये आपके कितने बन गए, 250 रुपये। तो इसीलिए मैंने आपसे कहा आपको स्टॉप लॉस लगाना। जैसे मान लीजिए आपने कहा कि सर स्टॉप लॉस लगाना है, जैसे मान लीजिए मैंने स्टॉप लॉस लगाया 200 रुपये पे, कि मैंने ये एज्यूम किया कि मेरे शेयर 400 रुपये का अगर लिया था तो मैं अगर 200 रुपये पे स्टॉप लॉस लगाता हूँ, मतलब 200 रुपये से जैसे नीचे शेयर जाएगा वैसे ही मैं इसको बेच दूंगा। तो देखिए, इस केस में क्या होगा, जिसने बेच दिया उसको घाटा कितने का हुआ, 4000 का खरीदा, 2000 का उसने बेचा 200 रुपये के हिसाब से, और अगर उसने नहीं बेचा हो तो वो 25 रुपये पे आ गया, तो इसका मतलब उसको 250 रुपये पे हो गया उसका वैल्यू। मतलब एक की वैल्यू 4000 थी, एक की वैल्यू 2000 थी, एक की वैल्यू 250 रुपये थी। तो आप निकाल लीजिए कितना कितना डिफरेंस आ गया। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि स्टॉप लॉस लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, स्टॉप लॉस लगाने के बाद जो आपका पैसा है अगर वो डूबता है बाई चांस तो एक लिमिट तक डूबेगा, लेकिन अगर आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया तो जैसा मैंने कहा ना कि 4000 रुपये का अगर आपने शेयर लिया था यस बैंक का तो आज वो 250 रुपये बन गया। तो ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा। जो मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, मैं इसलिए बता रहा हूँ जिससे कि आप चीज़ों को सही तरीके से एवेल्यूएट कर पाएँ। लेकिन एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जैसे यस बैंक का शेयर की एक और अच्छी खासियत बात थी कि यस बैंक का शेयर 6 रुपये पे आ गया था, 6 रुपये पे आ गया था। अब जिस बंदे ने 6 रुपये पे शेयर लिया था, मान लीजिए आपने 1000 शेयर ले लिए, 6 रुपये के हिसाब से आपके वो 6000 के, 6000 रुपये के आपने 1000 शेयर ले लिए। अब आज की डेट में वो शेयर लगभग 25 रुपये का है। अब 25 रुपये के हिसाब से 1000 शेयर हुआ आपके 25,000 रुपये के, तो आपका 6000 रुपये 25,000 रुपये बन गया, 4 टाइम्स से भी ज़्यादा बन गया। देख लीजिए, तो ये डिफरेंस है, ये पावर है शेयर मार्केट की। एक बंदे का जो 4000 रुपये था वो 250 रुपये बन गया और एक बंदे का 6000 रुपये 24,000 बन गया। तो इस पावर को जो समझ लेता है कि किस समय आपको बाई करना है, किस समय आपको सेल करना है,
और आपको जो स्टॉप लॉस का कॉन्सेप्ट है वो ज़रूर लगाना है, क्योंकि स्टॉप लॉस का कॉन्सेप्ट अगर नहीं लगाते हैं तो शेयर की वैल्यू कम जब हो जाती है उस समय बहुत बड़ा घाटा होता है, और इस घाटे को बेयर कर पाना कई लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, और फिर वो शेयर मार्केट में आके कहते हैं कि हम तो लुट गए, बर्बाद हो गए। और वो जब ये टर्म कहते हैं तो वो और लोगों को भी यही कहते हैं कि शेयर मार्केट में पैसा नहीं लगाओ। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि स्टॉप लॉस का कॉन्सेप्ट जानिए, समझिए और अपने पैसे का स्टॉप लॉस रेडी रखिए कि आपका पैसा इतने से नीचे गया वैसे ही आप अपने शेयर को तुरंत बेचेंगे। सोचना नहीं है कि अब ये हो सकता है ऊपर रिकवर करे। कुछ लोग ये सोचते हैं कि अब हो सकता है यहाँ से ऊपर रिकवर करेगा, इसी चक्कर में वो बेचते नहीं हैं। ठीक है, सीधा बात ये है, आपको अपने माइंड से चलना है, आपको अपने दिल की भावना नहीं सुननी है। हो सकता है ये ऊपर चला जाए, ये नहीं सुनना है। आपने अगर पहले डिसाइड किया था कि हमारा स्टॉप लॉस 50% पे है, 200 रुपये पे है, 400 रुपये के शेयर पे अगर आपका स्टॉप लॉस 200 रुपये पे है तो फिर आपको 200 रुपये पे बेच देना। जैसे 200 रुपये पे आया आपको फिर बिल्कुल भी नहीं सोचना है। जैसे ही आपने सोचा तो फिर हो सकता है वो 200 रुपये का शेयर 170 पे आ गया, फिर आपका और लॉस हो गया। सारी चीज़ों को आपको समझना है। जब आप समझ जाएंगे तो आप खुद कहेंगे कि शेयर मार्केट में पैसा कमाना आसान में है, और कुछ लोग इसी को कहेंगे शेयर मार्केट में पैसा कमाना मुश्किल है। तो टोटल डिपेंड होता है आपकी स्ट्रेटजीज़ पर कि आपने कब ख़रीदा शेयर और कब बेचा। तो आप बाई एंड सेल के कॉन्सेप्ट को अगर आपने समझ लिया तो आपको शेयर मार्केट में बहुत ज़्यादा पैसा कमाने से कोई नहीं रोक सकता है। शेयर मार्केट का मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। कोई कहता है बहुत बुरा है, कोई कहता है बहुत अच्छा है। अच्छा उसके लिए जिसने पैसा कमा लिया, और बुरा उसके लिए जिसने पैसा अपना डुबा दिया। तो आपको क्या लगता है शेयर मार्केट कैसा है? रिस्की है, लेकिन आपको क्या लगता है शेयर मार्केट आपके लिए कैसा, बहुत अच्छा या बहुत ख़राब? आपको जैसा लगता है आप ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और यदि आप हमारे प्रीवियस वीडियोस देखना चाहते हैं कि शेयर मार्केट में पैसा कैसे लगाते हैं, तो आप शेयर मार्केट की एक हमने प्लेलिस्ट बना रखी है अपने चैनल पे, आप जाइए उस प्लेलिस्ट में और आप हमारे प्रीवियस वीडियोस देखिए शेयर मार्केट के कि आपको पैसा कैसे लगाना है, किन स्टेप्स को फॉलो करना है। आप ऐसा करें डेफिनेटली आपको क्या ये चीज़ें बेनिफिट करेंगी। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ने के लिए आपके पास सब्सक्राइब का बटन, उस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक कर देंगे तो आपके सामने नोटिफिकेशन बेल आएगा, उस पर क्लिक कर देना है। आप ऐसा करेंगे तो जब भी हम नेक्स्ट वीडियो आएंगे सबसे पहले वीडियो आपको मिल जाएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए शुक्रिया।